तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमारे पास देखो इसके अबाउट बताया कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ये हम पहले से ही जानते हैं। इसके अबाउट क्लास 10th में किया हमने, क्लास 9th में भी किया। क्लास 9th से स्टार्ट हो जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल मीनिंग है क्या? मेजर्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल्स को ही हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं एंगल सिस्टम हम, ठीक है। तो एंगल सिस्टम में क्या है हमारे पास? अ, जैसे यहाँ पर हमारे पास है कि साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं हम, मीन्स कि एंगल को हमने ऑलवेज देखा कि हम क्या लेते हैं? एंगल पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन एंगल नेगेटिव भी होता है। एंगल क्या होता है? नेगेटिव। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पहले कि ये जो सिस्टम हम करने वाले हैं, डिग्री सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम, ये है क्या, इसमें क्या रिलेशन है? तो देखते हैं हम कि मेजर्स ऑफ एंगल्स किस टाइप से डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम है हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं? डिग्री सिस्टम अपना बोलते हैं, जो हम करते हैं इसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। एंड सेकंड है हमारा सर्कुलर सिस्टम। सर्कल के बेसिस पर जो एंगल हम फाइंड करते हैं वही हमारा रेडियन एंगल होता है। सेक्साडेसिमल या फिर इंग्लिश सिस्टम इसको बोलते हैं हम। इंग्लिश सिस्टम क्यों बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम? क्योंकि इसको इंग्लिश जो लोग, मीन्स इंग्लैंड के जो लोग थे हमारे, बेसिकली इन्होंने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया था। कि हम क्या करते हैं, डिग्री सिस्टम में क्या किया जाता है कि एक कंप्लीट सर्कल को अगर हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल को हम डायमीटर से या फिर इसके सेंटर से हम क्या करते हैं, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें इस टाइप से। 360 इक्वल पार्ट हो जाए अगर इसमें, उसका जो एक पार्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये सिस्टम है इसमें, डिग्री सिस्टम है कि इन दिस सिस्टम वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन को अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, और एक जो पार्ट होगा इन 360 पार्ट्स में, जो एक सिंगल पार्ट होगा वो होगा हमारा डिग्री, ठीक है। वो एक डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम अर्थ को करते हैं, देखो जैसे हम अर्थ पर करते हैं, सिंपल जो अर्थ पर ये लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लाइंस हैं, इसमें 1 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है। वन वन डिग्री का डिफरेंस हम लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये जो लाइंस होती है ना, ये टोटल लाइंस इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटली 180 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। 180 डिग्री और कंप्लीट, है ना। कंप्लीट हमने देखा कि हम किस तरीके से इनको डिफाइन करते हैं। तो अगर हम कंप्लीट सर्कल देखें इसमें, तो ये हमारे पास सिस्टम जो चलता है यहाँ से 0 से 180, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। पूरा सर्कल इसे कंप्लीट करते हैं तो 360 बन जाता है। यहाँ पर देखो अगर हम 1 डिग्री को डिफाइन कर रहे हैं, लेट करते हैं कि ये हमारे पास 1 डिग्री है, ये सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है, और सर्कल में क्या है हमारे पास? 1 डिग्री। कैसे? ये इसका सेंटर, और सेंटर से हमने ये वन लेट के हमने 1 डिग्री लिया है, ठीक है। अब डिग्री को और ज्यादा डिफाइन करने के लिए, ठीक है, और प्रिसाइज करने के लिए क्या आता है? मिनट्स आता है। कि ऐसा भी हो सकता है कि डिग्री के मोर पार्ट्स हो जाएं, तो डिग्री के अगर हम इक्वल 60 पार्ट्स कर दें, इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं, तो उसका जो सिंगल पार्ट मिलता है, उसका जो वन पार्ट मिलेगा हमें, एक पार्ट जो मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? हम 1 मिनट बोलते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ डिग्री में देखा, तो अब हम मिनट में आ जाते हैं। लेकिन क्लास 10th में भी कुछ जो एक्सरसाइज थी हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें हमने ये एंगल्स फाइंड करना देखा था कि हम कैसे फाइंड कर रहे थे नॉन स्टैंडिंग एंगल्स को, टेबल्स की हेल्प से। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया कि अगर हम 1 डिग्री, अब देखो अगर हम यहाँ पर इमेजिन करें कि 1 डिग्री तो वैसे ही इतना छोटा होता है, इस टाइप से आता है हमारा प्रोटेक्टर की हेल्प से। प्रोटेक्टर की हेल्प से 1 डिग्री बनता है हमारा। तो 1 डिग्री अगर ये बन रहा है, क्या इसके 60 इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं क्या? देखो अभी ये 1 डिग्री हमें काफी छोटा लग रहा है, लेकिन अगर हम इन दोनों साइड्स की लेंथ को अगर इंक्रीज करें, जैसे आप इंक्रीज करते रहेंगे ना, वैसे वैसे ये क्या होता रहेगा, और भी बिगर साइज में आपको दिखने लगेगा। तो इसमें इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं, इसके इक्वल 60 इक्वल पार्ट्स हम कर सकते हैं। उन 60 इक्वल पार्ट्स में जो एक सिंगल पार्ट होगा, उसी को बोलते हैं हम 1 डिग्री। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। वैसे ही है जैसे हम टाइम में हम देखते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, यहाँ पर 1 डिग्री में 60 मिनट। फिर अगर ये 60 मिनट है, इस 60 मिनट को भी फर्दर चेंज किया जा सकता है कि अगर हम देखें 1 मिनट, ये जो एक छोटा एंगल आ जाए, इसमें 1 मिनट आ जाए, 1 मिनट के अगेन अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स कर दें, तो इसको बोलते हैं हम क्या? 60 सेकेंड। उसमें उसको हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर किया है इसने कि सिंगल डैश और फिर ये डबल डैश। ओके, तो सिंगल डैश रिप्रेजेंट करेगा मिनट को, एंड डबल डैश रिप्रेजेंट करेगा सेकंड को।
तो अगर हमसे वो बोलता है कि डिग्री में डिफाइन करिए और हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, तब हम इसको क्या डिफाइन करते हैं, डिग्री के आफ्टर हम इसको सेकंड में लेके आते हैं एंड और मिनट में एंड सेकंड में। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री होता है। देखिए अगर हम क्या कह रहे हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 60 पार्ट्स होते हैं भाई, 1 डिग्री में 60 इक्वल पार्ट्स करें हम, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 डिग्री में 6 मिनट, 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स, अगर हम मिनट्स को डिग्री में चेंज करें, अगर हम मिनट्स को डिग्री में चेंज करें तो 1 मिनट इज इक्वल टू होगा 1/60 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट क्या होता है, 1/60 पार्ट होता है, 1 डिग्री का 1/60 पार्ट, ये कह सकते हैं आप। ऐसे सेम, जैसे 1 मिनट 1/60 पार्ट, ऐसे ही 1 सेकंड, अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो ये मिनट का 1/60 पार्ट होता है। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60, तो 1 मिनट, ये होता है इसमें। तो ये हो गया इसमें हमारे पास 1/60। तो ये हमारे पास सिस्टम हो गया, डिग्री मिनट एंड सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमें एंगल को डिग्री में फाइंड करना है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं कि जो सर्कुलर सिस्टम है ये कैसे मेजर करता है एंगल को, एंगल का मेजरमेंट इसकी हेल्प से हम कैसे करेंगे। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, देखो अगर हम कोई भी एक एनी सर्कल लेते हैं, ठीक है, और इसमें हमें डिफाइन करना है एंगल को, तो ये क्या बोलता है सिस्टम, ये बोलता है कि जितना भी ये जो रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, इसको हमने क्या किया कि एक इसमें क्या होती है, जैसे हम इसमें बात करते हैं किसी भी एंगल को अगर हम डिफाइन करते हैं, उसमें एक होती है हमारे पास इनिशियल साइड जिसको हमने फिक्स किया है, और एक है हमारे पास ये टर्मिनल साइड जिसको हम क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, इसी के अबाउट हम रोटेट करा रहे हैं। तो ये जो साइड है जो चेंज हो रही है हमारी, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, टर्मिनल साइड। ठीक है, ये साइड है। ऐसे ही अगर हम सर्कल में लें, इसी को ही हम सर्कल में अगर हम देखें, इसी के लिए हम सर्कल डिफाइन कर लें, तो रेडियन सिस्टम क्या बोलता है, रेडियन सिस्टम बोलता है कि रेडियन में एंगल जो होता है, 1 रेडियन जो एंगल होता है, 1 रेडियन, इसको RAD करके भी लिख देते हैं, या फिर हम इसको वन, ये सी वाला जो सिंबल है ना, स्मॉल सी, ये भी रेडियन का सिस्टम सिंबल है। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो ये आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो होता है। आर्क लेंथ कौन सी आर्क लेंथ, ये जो एंगल है, ये जो आर्क लेंथ है, मीन्स ये एंगल जो आर्क लेंथ डिफाइन कर रहा है, सर्कल के जिस पार्ट को डिफाइन कर रहा है, ये वाली जो हमारे पास रेडियस है, ये दोनों जिस भी पार्ट को डिफाइन कर रही हैं उस पार्ट को क्या बोल रहे हैं, इसकी आर्क लेंथ। ठीक है, इस एंगल की आर्क लेंथ। तो ये आर्क लेंथ अपॉन आर मीन्स रेडियस का रेशियो होता है। तो सिंपली हम आर्क लेंथ और रेडियस को डिवाइड करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू हमारी क्या होगी, रेडियन में एंगल को डिफाइन करेगी। अब यहाँ पर हम 1 रेडियन की अगर बात करें, तो अगर हम क्या लें, यूनिट रेडियस का सर्कल लें, यूनिट रेडियस मीन जिसका रेडियस 1 हो, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, भाई हम लेट कर लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, और ये 1 ही यूनिट लेंथ इसकी आर्क लेंथ है। तो तब अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, 1 रेडियन मिलेगा। तो 1 सेंटीमीटर इसकी आर्क लेंथ है, 1 सेंटीमीटर ही क्या है, रेडियस है, देन हमें क्या मिलेगा, इनका डिवीजन 1 मिलेगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 1 रेडियन को। ओके, अगर, हाँ अब डिफरेंस क्या है इसमें, देखो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या है, तो अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल को हम कंप्लीट करते हैं, इस सर्कल को अगर हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो बनता है 360 डिग्री। अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं कंप्लीट सर्कल के 360 पार्ट, तो 360 डिग्री। बट अगर हम इस कंप्लीट सर्कल को, मतलब इस सर्कल को कंप्लीट करें, कितना बनेगा भाई, अगर हम सर्कल के अकॉर्डिंग देखें, तो सर्कल के अकॉर्डिंग अगर हम कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री को देखें, तो 360 डिग्री में यहाँ पर अगर हम रेडियन में डिफाइन करें इसको, तो कैसे डिफाइन होगा, कंप्लीट लेंथ, आर्क लेंथ कितनी होगी इसकी, 2πr। अगर हम ये पूरा एंगल ले लें, यहाँ से हम पूरा एंगल ले लें कंप्लीट, फिर आर्क लेंथ क्या होगी, फिर ये आर्क लेंथ होगी कंप्लीट सरकमफ्रेंस, कंप्लीट सरकमफ्रेंस एंड इसका रेडियस। ठीक है, इसका रेडियस आप क्या ले रहे हो, अगर इसका रेडियस आप आर ले रहे हो भाई, अब हम लेट कर लेते हैं इसका रेडियस आर है। हमेशा ये नहीं रहेगा कि यूनिट रेडियस रहे। ठीक है, तो अगर हम रेडियस आर लेते हैं तो आर से आर कैंसिल, मीन्स यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 2π में आ रहा है। अब देखो ये जो रेडियन है ना, ये रेडियन यहाँ पर 2π है, पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 3.14।
तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, डिग्री में है, मतलब एक अलग यूनिट है। लेकिन जो रेडियन में वैल्यू है ना, ये रियल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, रियल नंबर। तो एक टाइप से हम डिग्रीज को क्या कर रहे हैं, रियल नंबर्स में डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो डिग्री और रेडियन में यही मेन डिफरेंस है कि यहाँ पर हम 1 डिग्री को 1 सेंटीमीटर नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर 2 × 3.14 को सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 6.28 सेंटीमीटर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये है। बट बट अगर हम देखें रेडियन। हम्म। यस। हाँ, इसको रेडियन में बोलते हैं, बट देखो अगर हम देखें ध्यान से, तो जो रेडियन में वैल्यू आती है उसकी यूनिट नहीं होती है, तो यूनिट लेस होगा, बिकॉज ये रेशियो है। अगर हम कह रहे हैं कि ये सेंटीमीटर हमने लिया, हमने कंप्लीट एंगल सेंटीमीटर में लिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि सेंटीमीटर है। ये वैल्यू है, क्योंकि एक वैल्यू एक रेशियो है। ये एक रेशियो है, लेकिन वो है एक रियल नंबर का ही रेशियो, ये कह सकते हैं हम कि रियल नंबर्स का ही रेशियो है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रेडियन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं सर्कल की, या फिर उसके आर्क लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। और इस सिस्टम को हम इजिली मीजर भी कर सकते हैं। भाई अगर हमारे पास क्या नहीं है, प्रोटेक्टर वगैरह नहीं है, और हमें मीजर करना है, तो हम आर्क लेंथ वगैरह को इसको मीजर कर लेते हैं। अगर हमें क्या मालूम है कि भाई अगर एंगल मालूम है, तो इस एंगल से हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं। या फिर डिग्री मालूम है, तो हम उससे आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम उससे आर्क लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपको, जैसे ही हमारे पास ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या होता है, θ/360 πr²। इस टाइप से हम क्या करते हैं, ये इस एरिया का सेक्टर फाइंड कर सकते हैं, सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एंड इसमें देखो, अभी हम इसका जो क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें और भी चीजें डिफाइन होंगी कि क्या क्या इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे बेसिक जो हमें है कि रेडियन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आर्क लेंथ या रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। या फिर डिग्री में भी एंगल फाइंड किया जा सकता है। अगर हमारे पास आर्क लेंथ और रेडियस है, तो हम डिग्री में भी एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज हम रेडियन को डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग फिर इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें एक सिस्टम क्या चलता है कि अगर हम क्या देखें, इसकी जो इनिशियल साइड है, ठीक है, ये जो इनिशियल साइड है एंड ये इसकी जो टर्मिनल साइड है, अगर क्या हो रहा है हमारे पास कि इनिशियल साइड से ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है टर्मिनल साइड, तो क्या होगा, एंगल क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। एंगल क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम इसे कहते हैं पॉजिटिव थीटा। ये हमने क्लास 10th में भी देखा था, स्लोप और इन उसमें स्ट्रेट लाइन में, है ना। क्लास 10th में है ना स्ट्रेट लाइन, तो उसमें था हमारे पास कि अगर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव एंगल किसको बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हमारा एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा हमारा, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल, इसी को हम पॉजिटिव एंगल ही बोलते हैं। और नेगेटिव एंगल किसको बोलते हैं, अगर हम इसी एंगल को क्या करने लगे, क्लॉकवाइज डिफाइन करने लगे इनिशियल साइड से। ठीक है, तो ये होगा हमारा नेगेटिव एंगल। ये सिस्टम है इसमें। अब जैसे इसमें कुछ एग्जाम, टर्मिनल साइड हो अगर, एक ही स्ट्रेट लाइन हो, मीन्स देखो अगर एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो एंगल आप किस टाइप से डिफाइन कर रहे हो, देखो इधर से डिफाइन करो फिर, या फिर इधर से डिफाइन करो। ठीक है, तो इधर से पॉजिटिव 180 होगा। बुक में क्या गिवन क्या है कि अगर 1 मिनट, हाँ ये वाला, ये तो सिंगल लाइन के लिए 1 360 को डिफाइन कर रहा है ना ये, ऐसा इसमें भी है। नहीं बनेगा इसमें एंगल, देखो अगर हम देखें इसमें एंगल, इसमें 0 डिग्री भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है। 360 और 0 डिग्री की वैल्यू सेम होती है ना, 360 और 0 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। अगर हम देखें इसमें कि अगर आपके पास ये सिंगल लाइन है, ठीक है, इसी को हम इनिशियल साइड ले रहे हैं, और यही इनिशियल साइड टर्मिनल साइड भी हो जाए, ये इनिशियल साइड है, ठीक है, यही हमारी टर्मिनल साइड भी हो जाए। तो टर्मिनल साइड अगर हम इसी साइड को ले रहे हैं, तो इसी को हम 0 भी बोल सकते हैं, 0 डिग्री बोल सकते हैं, 0 रेडियन बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम 360 भी बोल सकते हैं। देखो अगर ये 360 भी तो फॉर्म कर रहा होगा, ये लाइन इनिशियल साइड जो है हमारी, वो ऐसे रोटेट होकर इसके पास भी तो आ सकती है अगेन। तो 360 या फिर इसके मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, 360 इसके मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो तब हमें एंगल क्या मिलेगा, 0 360 या फिर 720, ये सभी सेम एंगल हैं, ये सभी सेम एंगल देंगे। एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले सभी एंगल
क्या देंगे, सेम ही वैल्यू देंगे, 0 डिग्री हो, ठीक है, 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720, या फिर इसके मल्टीपल। आप ये कह सकते हैं कि जो मल्टीपल है 360 के मल्टीपल है, 360 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो आपको सेम वैल्यू देंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एंगल्स को डिफाइन किया है, कि अगर ये बोल रहा है कि आपको 400 इसको 15 को डिफाइन करना है, तो 415 को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर वो पॉजिटिव 415 बोल रहा है तो आपको क्या चलना है कि पहले हम लगाएंगे एक सिंगल राउंड 360 का। 360 का राउंड कंप्लीट करने के बाद आप इसमें कितना और ऐड करते हैं हम, ये 415 हो जाए, तो कितना ज्यादा है 360 से? ये 360 से है हमारा 40 एंड 55 ज्यादा है। ठीक है, अगर हम इसमें 360 माइनस करें तो मिलेगा आपको 55, तो 55 मिलेगा अगर, तो ये हमारे पास 55, ठीक है, ये 55 मिलेगा हमें। तो ये 55 मिलेगा, दैट मीन्स ये 360 प्लस 55, यही हमारा 415 होगा। और ये जो 415 हो गया ना, इसी की वैल्यू सेम आएगी 55 के। 415 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 55 के इक्वल होगी। ऐसे ही हम इसमें एंगल्स भी फाइंड करेंगे अभी। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें एंगल फाइंड करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए बोलेगा, वो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा कि यहाँ पर cos 415 की वैल्यू बताइए क्या होगी, tan 415, या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू दे देगा वो। ठीक है, तो हाँ, तो इसको डिफाइन करने के लिए बोलेगा cos 415 की वैल्यू क्या होगी। हमें मालूम है सिर्फ 0 to 90 वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, सभी वैल्यू को 0 से 90 के अंडर में लेके आते हैं और फिर इसकी वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं। इस टाइप से हम इसके एंगल फाइंड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर वो बोल रहा है कि 130 को, हम्म, हाँ जी, सॉरी, आवाज कट हो रही थी आप। आर्क एंड आर्क लेंथ कट है क्या? अच्छा, एक चैप्टर में मर्ज किया हुआ है वो। हाँ, इसमें नेक्स्ट चैप्टर, इसी में नेक्स्ट है, ये सभी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट ही है, देखो बेसिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हम्म, तो नो प्रॉब्लम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही है कि किसी बुक में वो क्या करता है, सेपरेट कर देता है, जैसे इसमें क्या है। ठीक है, बेसिक वही है। तो यहाँ पर देखो, अगर 130 को डिफाइन करना है, वो भी नेगेटिव, हम क्या करेंगे फिर, क्लॉकवाइज एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, सिंपल है ये। और आपको मालूम है कि ईच क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 90 को डिफाइन करता है, 90 डिग्री होता है ईच क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी हम इसमें जो करने वाले हैं, वैसे मेन जो क्वेश्चन है, पहले हम इसमें रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन वाले क्वेश्चन करेंगे, कि रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। इसमें फॉर्मूला बस ये है कि जैसे रेडियन के, हम 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, 1 रेडियन को कैसे डिफाइन किया हमने, लेंथ अपॉन आर, या फिर डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, अभी देखा हमने कि 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल, या फिर पाई किसके इक्वल होता है हमारा, 180 डिग्री के। पाई होता है 180 डिग्री। तो अगर हम देखें 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, अगर हम 1 डिग्री देखें रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 के इक्वल होता है। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन 180 के। या फिर अगर हम 1 रेडियन देखें तो क्या हो जाएगा, पाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 अपॉन पाई। दैट मीन्स कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, कि अगर हमें लेट कर लेते हैं थ्री, हमें 60 डिग्री की बन किया, इसको रेडियन में चेंज करना, तो आपको क्या करना है, पाई बाय 180 से क्या कर देना है, डिवाइड। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में कितना है, पाई बाय 180 है, तो 60 डिग्री में कितना होगा, पाई बाय 180। और 180 बाय पाई कर देना है। तो देखो, अगर हमने क्या किया, इसको किया और आपने क्या क्या कर दिया, इसको कैंसिल किया, तो कितना जाएगा, पाई अपॉन में 60 आ जाएगा ये, सॉरी 30, पाई बाय 3। तो इसमें 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय 3, पाई बाय 3 होगा ना, 3, तो ये होगा पाई बाय 3। पाई बाय 3 होगा, अगर इसी पाई बाय 3 को आपको डिग्री में चेंज करना है अगेन, तो हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करें, कितना मिलेगा, 60 डिग्री, अगेन 60 डिग्री आ गया। ये होगा इसमें सिंपली। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। और अगर हमें क्या करना है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो पाई बाय किस में करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। और मेन इसमें देखो कह सकते हैं कि इसमें आइडेंटिफिकेशन ये है इसकी, कि हम कैसे पहचानेंगे कि रेडियन में एंगल। तो या तो देखो वो आपको गिवन करेगा कि क्या है, डिग्री में वो बोल देगा कि यहाँ पर डिग्री लगा हुआ है।
या फिर पाई आपको मिल जाए, जिसमें भी पाई मिल जाए वो रेडियन में है एंगल हमारा। ठीक है, तो जो भी एंगल हमारे रेडियन में है वो हमें उसमें हमें मोस्टली क्या देखने को मिलेगा, पाई मिलेगा। तो आपको अगर पाई मिले तो वो एंगल क्या है, रेडियन में है। और इसी से ही आप याद भी रख सकते हैं कि अगर हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो हमें मालूम है इसमें पाई आता है, तो पाई को ऊपर लेना है इसमें, मीन्स पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई करनी है। तो इसको हमने डिवाइड किया तो क्या मिल रहा है, पाई बाय 3। तो ये पाई में ही एंगल क्या है, रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब सर्कुलर मेजर्स मीन्स वही है कि सर्कुलर मेजर में हम इसको जो डिफाइन कर रहे हैं, रेडियन को एसआई सिंबल फॉर रेडियन इज RAD लिखते हैं हम इसको। तो यहाँ पर रेडियन में क्या है, रेशियो द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर, ये पाई को रिप्रेजेंट करता है। पाई किसका रेशियो होता है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो। एंड रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन डिग्री हमने कर लिया कि पाई पाई रेडियन में कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री होता है। इसको बस सिंपल इसको लर्न रखो कि 1 पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर हमें सिंपल रहता है कि 2 पाई इज इक्वल्स टू क्या है, 360 डिग्री। तो जैसे इसमें है देखो, क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कुछ कि ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस 1 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 15 रेडियन इन डिग्रीज। इनको डिग्रीज में चेंज करना है, तो अगर हम इसको डिग्री में चेंज करें, 1 रेडियन में कितना डिग्री, अभी देखा था हमने कितना डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। फिर क्या होगा, 180 अपॉन पाई। अब ये जो पाई है, इस पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम 3.14। ठीक है। और फिर इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हुए हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं मिनट और सेकंड तक लेके जाते हैं लास्ट। ठीक है। अगर वो कंप्लीटली सेकंड में भी डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो बस उसको अप्रोक्स में हम यहाँ पर रहने देते हैं, बस ये इसमें सिस्टम चलता है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे इसमें, जैसे इसमें अगर हम इसे करें तो कैलकुलेशन काफी टफ है इसमें। या तो हम इसे अप्रोक्स में ही कर लें, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्स में ही एंगल आने वाला है इसका। अगर हम इसमें देखें 180 और अपॉन में क्या, वैसे हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, बट इसमें अगर हम कैलकुलेटर का यूज करें तो 3.14 ले लें। पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना जाएंगे, 2 जीरोस होंगे, इसको डिवाइड करेंगे और क्या कर देंगे, चेंज करेंगे इसको डिग्री, मिनट एंड सेकंड में। ठीक है। अब इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट जैसे इसमें भी हमें क्या करना है, देखो ये तो सिंपल है, जैसे हमारे पास ये पाई बाय 3 है, इसको अगर हमें क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है, तो 180 अपॉन पाई से कर दो सिंपल। पाई से पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल, अभी किया था ये तो हमने 60 डिग्री आ रहा है। इसको भी ऐसे ही करेंगे तो 180 अपॉन पाई कर दो, पाई से पाई कैंसिल, इसको कैंसिल कर दो 5 से, 5 थ्री जा 5 1 जा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, ये आ रहा है। या फिर 15 से कैंसिल हो रहा है, ये मीन्स 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 12 आ रहा है। ठीक है, तो 12 डिग्री हो जाएगा। सेकंड में एक्सप्रेस 45 डिग्री, 30 डिग्री, 9 डिग्री इन रेडियंस, इनको रेडियंस में चेंज करना है आपको। 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 9 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से डिवाइड, सिंपल है ये। ठीक है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा सिंपल। यहाँ पर क्या है कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल मीन्स वही है कि आप क्या करते हो कि अगर हम रेडियन में एंगल ले रहे हैं तो वो क्या है, आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा है, ये जो थीटा है वो रेडियन में होगा। अगर हमने क्या किया, आर्क लेंथ एस से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप एल से ले सकते हो, और आर। ठीक है, तो ये थीटा क्या है, रेडियन में है। अगर हम क्या कर रहे हैं, आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो ले रहे हैं, तो ये एक रिलेशन है जिसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। थीटा इजिकल्स टू एस अपॉन आर, या फिर एस इजिकल्स टू आर थीटा, एस इजिकल्स टू आर थीटा। यस, ये क्या है, आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है। ठीक है, और आर क्या है, रेडियस है सिंपल। और थीटा क्या है, रेडियन, रेडियन मीजर है एंगल का। इसी में क्या रहा है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तब आप क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए भी बताया था हमने कि अगर आप क्या कर रहे हो कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है हमारा डिग्री में, इन टर्म्स ऑफ डिग्री क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मीन्स क्या है इसका, मीनिंग ये है इसका कि ये जो सेक्टर होता है ना, ये इस कंप्लीट सर्कल का थीटा पार्ट होता है। अगर हम कंप्लीट सर्कल को 360 ले तो इसका जो थीटा पार्ट होगा, तो थीटा अपॉन 360 इसलिए लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अगर ये इसका 30 डिग्री एंगल है, 360 का 30 डिग्री एंगल है, तो 30 डिग्री फोन में 360 डिग्री,
इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना पार्ट हो गया कंप्लीट सर्कल का, 1 बाय जीरो जीरो कैंसिल, 1/12 पार्ट ऑफ पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सर्कल का एरिया। लेकिन ये जो सेक्टर है ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये कितना पार्ट है कंप्लीट सर्कल का, 1/12 पार्ट, इस टाइप से। लेकिन इसी में ये एंगल हमारा क्या है, डिग्री में है। अब इसी को रेडियन में अगर हम चेंज करें तब कितना आंसर मिलेगा आपको, इसी को अगर हम क्या करें, रेडियन में चेंज करें तब कितना आंसर मिलता है हमें। तो यहाँ पर अगर हम इस थीटा को इसमें चेंज करें, इस थीटा को क्या करें, इस डिग्री में मीन्स क्या कह सकते हैं, इस वैल्यू को चेंज करें हम किसमें, सेक रेडियन में। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या करें, रेडियन में चेंज करें। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, रेडियन में हमने चेंज करने के लिए देखा कि क्या करो, 180 अपॉन पाई से क्या कर दो, डिवाइड कर दो 180 अपॉन पाई से। तो अगर हम इसको करें, ये हमारे पास क्या है, या फिर इसी में 180 अपॉन पाई कर लें हम, तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल करेंगे हम, ये टू टाइम में कैंसिल, और ये पाई मिल रहा है, इस पाई से इस पाई को कैंसिल, तो मिल रहा है थीटा आर स्क्वायर और अपॉन में 2। अब ये जो थीटा हो गया वो किस में हो गया, ये हो गया रेडियन में। और अगर ये रेडियन में हो गया, आप इसे सिर्फ रेडियस के सेंस में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं हम, ये हमने ये देखा रिलेशन कि थीटा को लिख सकते हैं हम एस अपॉन आर। ठीक है, अगर हम इसको एस अपॉन आर लें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें आर स्क्वायर को डिवाइड बाय 2 लें, आर से आर कैंसिल, मिलेगा क्या, एस आर, या आर एस बोल देते हैं हम, डिवाइड बाय 2। तो यही फॉर्मूला आ रहा है इसमें, हाफ आर एस। मीन्स अगर आपको आर्क लेंथ मालूम है सेक्टर का और रेडियस मालूम है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसका एरिया फाइंड कर सकते हो हाफ आर एस से। ठीक है, तो ये भी एरिया का फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया हमारा। अगर हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ और रेडियस गिवन किया है। और एक और फॉर्मूला ये भी है हमारे पास करेक्ट, कि थीटा आर स्क्वायर बाय 2 भी कर सकते हो अगर हमारे पास थीटा रेडियन में है, और अगर डिग्री में है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्लास 10th में भी यूज होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बन गए हैं, कि एक तो हमारे पास अगर हम डिग्री में मेजर, डिग्री की हेल्प से एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या करना है, हमें 360 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर करना है। अगर हमें रेडियन के सेंस में रखना है तो थीटा आर स्क्वायर अपॉन में क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। और अगर हमें ये एंगल नहीं चाहिए, सिर्फ हमें आर्क लेंथ और रेडियस गिवन की है, तो आर एस अपॉन में 2, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे हमें। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर सोन इन फिगर। इस फिगर में जो हमें सेक्टर गिवन किया है उसका एरिया फाइंड करना है। तो अगर अगर हमें रेडियस, इसमें क्या गिवन किया, देखो इसका एरिया चाहिए, इसमें में गिवन किया एंगल, और ये जो एंगल है ये किसमें है, रेडियन में, क्योंकि ये पाई की फॉर्म में गिवन किया है। देखो आप, ये पाई की फॉर्म में गिवन किया है, तो ये क्या है, रेडियन में, और ये क्या है इसकी, रेडियस। अभी हमने देखा सेकंड वाला फॉर्मूला कि अगर हमें एंगल मालूम है रेडियन में, तो थीटा आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करने से हमें क्या मिल जाता है, इसका एरिया। थीटा की वैल्यू पाई बाय 3, रेडियस कितनी, 6 का करेंगे स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 करेंगे हम, सोल्व करेंगे इसको, कितना मिलेगा, ये मिलेगा पाई अपॉन में 3, और यहाँ पर ये 36, फिर डिवाइड बाय 2, 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 12, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा, 2 6 12, तो मिलेगा आपको 6 पाई। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया हमारा 6 पाई। अब 6 पाई को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इससे एक क्या निकालें, रियल वैल्यू निकालें, तो पाई की वैल्यू आप 3.14 पुट करके इसे एक रियल वैल्यू बोल सकते हो, कि ये रियल वैल्यू में क्या आंसर देगा, 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर रेडियस सेंटीमीटर में है। ठीक है, हाँ जी। हम्म। हाँ, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं अगर हमें डायरेक्टली डिग्री में गिवन किया एंगल। ओके, अगर हमारे पास डिग्री, हाँ जी, सर्कल को पाई में देखो, अभी देखा था हमने कि कंप्लीट जो सर्कल है ना, ये 360 डिग्री फॉर्म करता है।
ऐसे ही कंप्लीट सर्कल को अगर हम रेडियन वाले सेंस में देखते हैं तो क्या होता है? देखो 360 डिग्री का मीनिंग क्या है? कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट रेवोल्यूशन है 360 का मीनिंग। और अ, इसी को अगर हम देखें रेडियन के सेंस में, तो रेडियन का मीनिंग क्या होता है? रेडियन में एंगल कैसे मेजर करते हैं हम? रेडियन में कंप्लीट रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या होगा? ये आर्क लेंथ और इसकी रेडियस। तो अगर हम इसकी रेडियस आर ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम क्या ले रहे हैं, इसकी रेडियस आर ले लेते हैं, और कंप्लीट रेवोल्यूशन है हमारे पास। ये जो हम अगर हम कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहे हैं, कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर हम करते हैं, तो हमारा जो आर्क लेंथ होती है वो पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस की इक्वल हो जाती है। वो होती है 2 पाई आर। रेडियस क्या होता है? आर। ये क्या है हमारा? रेडियन में एंगल पूरा कंप्लीट। तो कितना हो गया हमारे पास? आर से आर कैंसिल होकर 2 पाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 पाई रेडियन है ना, यहाँ पर 2 पाई रेडियन, इसका मीनिंग क्या है? 360 डिग्री। ठीक है, ये रिलेशन होता है इसमें। तो 2 पाई इजिकल्स टू क्या होगा? 360 रेडियन। ये होता है इसमें सिंपल। ठीक है, अभी देखिए इसका अभी जैसे हमने देखा कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। इसका यूज ये है कि जैसे हमने यहाँ पर एरिया फाइंड किया। ठीक है, एरिया फाइंड किया, एरिया के लिए हमने क्या किया यूज? रेडियन में एंगल यूज किया और इसका रेडियस यूज किया। इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया, एरिया इजिकल्स टू थीटा आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो गया? थीटा आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, या आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, ये बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम देखो इसमें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन किस टाइप से डिफाइन किया हुआ है? इस टाइप का क्वेश्चन इसमें एक और है हमारे एक्सरसाइज में। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि टेकिंग द सन्स डिस्टेंस एज दिस किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंड बाय द सन एट अ पॉइंट ओ ऑन अर्थ एज हाफ अ डिग्री, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द डायमीटर ऑफ द सन। तो डायमीटर ऑफ द सन आपको बताना है कितना होगा। तो हम लेट करते हैं यहाँ पर क्या, ये जो सन है, ये इसको हम सन ले रहे हैं। तो ये सन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बना रहा है? हाफ डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि टेकिंग द सन्स डिस्टेंस एस 1.4950 इंटू 10⁸ एंड द एंगल सबटेंड बाय द सन एट अ पॉइंट ओ ऑन द अर्थ एज हाफ अ डिग्री, फाइंड अप्रोक्सीमेटली डायमीटर ऑफ अर्थ। तो ये वाला डायमीटर फाइंड करना है आपको। ये कैसे फाइंड कर सकते हैं इसमें? इस एंगल का क्या यूज है इसमें? इसको हम क्या ले सकते हैं? तो देखो इसने क्या किया अभी, सिंपल। अगर हम इसको डिग्री को रेडियन में चेंज करें, अगर हम इस डिग्री को रेडियन में चेंज करें तो क्या करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? पाई बाय 360 रेडियन। फिर अगर हम देखें इसमें, एज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज क्वाइट लार्ज, सो वी कंसिडर डायमीटर ए बी एज आर्क ए बी। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है इतना ज्यादा ग्रेटर है, ये इतना ज्यादा हमारे पास बड़ा डिस्टेंस है ये। तो हम कह सकते हैं कि जो डायमीटर है ना, ये एक क्या हो रहा है? आर्क लेंथ की तरह यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। तो अगर हम इसको आर्क लेंथ की तरह ट्रीट कर लें तो हमें अप्रोक्स में ये जो वैल्यू है मिल जाएगी। ठीक है, इसको हम अगर आर्क लेंथ की तरह ट्रीट करें तो हमें अप्रोक्स में इसका जो डायमीटर की वैल्यू वो मिल जाएगी सिंपल। तो हम यही कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्ट अगर हम ये वाला डायमीटर स्ट्रेट लाइन में लें तो उसके लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? ए बी के लिए। तो फिर हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए क्या, कि या तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यूज करके, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का यूज करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। बट उस केस में क्या करेंगे हम? उस केस में भी ये वाला एंगल होना चाहिए हमारे पास, एंड फिर ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ए एस, है ना। और ये वाला डिस्टेंस, देखो ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस है। और अगर हम इस एंगल को फाइंड करें, इस वाले एंगल को फाइंड करें, तो हाफ डिग्री का भी ये हाफ हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये रेडियन आया वैल्यू, ठीक है, ये रेडियन में वैल्यू है ये, तो यही वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, और वो इसका भी हाफ। ठीक है, इसका भी हाफ होना चाहिए, इसका भी हाफ होगा पाई बाय 720। फिर उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प से। आपको टेन वैल्यू फाइंड करनी होगी पाई अपॉन में 720 की। ठीक है, हो जाएगा ऐसे भी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये ए एस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्योंकि बेस तो मालूम है हमें, ये वाला डिस्टेंस तो मालूम है हमें, ओ एस डिस्टेंस यहाँ पर गिवन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली इसकी हेल्प से कर सकते हैं इसे, बट इसके लिए हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। किसकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की हेल्प से। काफी टफ होगा इसको भी फाइंड करना, क्योंकि पहले से पॉइंट में निकालो फिर इसको देखो कहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर रहे हैं? देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
रेडियन की हेल्प से कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि देखो ये जो डिस्टेंस है डी, डी को हमने क्या किया, एक रेडियस की तरह लेट किया है। ठीक है, इस डी को हमने एक रेडियस की तरह लेट किया और इसको हमने क्या किया, आर्क लेंथ लिया है। तो फिर क्या होगा हमारे पास कि जो थीटा इजिकल्स टू क्या होता है, थीटा इजिकल्स टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। थीटा है हमारे पास, तो थीटा हमारे पास कंप्लीट कितना है, पाई अपॉन 360, तो हम पाई अपॉन 360 लेंगे। और ये क्या है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 हो गया हमारे पास। और फिर आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ है हमारे पास, ये इसका डायमीटर, ये आर्क लेंथ है, इसको डायमीटर लिया हमने, ये वाली वैल्यू ली पाई अपॉन में 360। ये आर्क लेंथ लिया हमने, जो डायमीटर जो हमें फाइंड करना है, और रेडियस कितनी ले रहे हैं हम, इसकी जो रेडियस ले रहे हैं वो रेडियस ले रहे हैं जो हमें गिवन किया डिस्टेंस ये वाला। ये जो डिस्टेंस है 1.4950 इंटू 10⁸ 8। ठीक है, ये है। बस अब क्या कर लेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये जो डायमीटर है ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। बस इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करिए आप, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर लेकर, और बस ये सिंप्लीफाई करिए, डायमीटर मिल रहा है हमें कितना, 1.304 इंटू 10⁶ किलोमीटर अप्रोक्स। अप्रोक्स में वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। और वैसे भी ये सभी बड़ी वैल्यूज जो होती है ना, ये एग्जैक्ट नहीं होती है, अप्रोक्स में होती है। है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये है इसमें, जैसे हमने क्वेश्चन किया है। एंड इसमें जैसे हम आगे क्वेश्चंस देखें, जैसे यहाँ पर कहा है इसने सिक्स वाले में, एन आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल एक्स रेडियन at the center of the circle, given that the area of a sector AOB is equals to the square of the length of arc AB, find the value of x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जैसे ही बोलता है वही वही रिलेशन आपको ड्राइव कर देना है। तो ये बोल रहा है कि एन आर्क ए बी ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है हमारे पास, इसका आर्क हम लेट कर लेते हैं ए बी, ये ए बी इसका आर्क है। ऑफ ए सर्कल सस्टेन एन एंगल एक्स रेडियन, ये एक्स रेडियन अगर यहाँ पर फॉर्म कर रहा है एट द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कल, गिवन दैट द एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ये जो लेंथ ऑफ आर्क ए बी अगर हम इसको एस ले लेते हैं, तो इसका एरिया जो होगा वो किसके इक्वल है, इसके स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, और आर्क लेंथ को अगर हम क्या करें, रेडियन के सेंस में लें, तो क्या होता है, आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू। तो ये वही किया है इसने, आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू को इसके आर्क लेंथ के स्क्वायर के इक्वल लिया है। ठीक है, अब ये वैल्यू है हमारे पास, जो एंगल है वो है एक्स, हमने एक्स एंगल लिया यहाँ पर। और फिर एस की वैल्यू को फिर अगेन चेंज किया, देखो, या तो आप ये जो थीटा है इसको आर और एस की फॉर्म में चेंज कर लो, या फिर ये जो एस है इसको हम चेंज कर लेंगे आर और थीटा की फॉर्म में, किसी भी एक को चेंज कर लो आप। या तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला ले लेते हैं आर एस, यहाँ पर सिंपल हम ये वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं, आर एस डिवाइड बाई टू। ये फॉर्मूला भी तो होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, तो हम सिंपल ये भी कर सकते हैं, एस से एस डिवाइड कर सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स, बट हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आ गया एस और आर में, आप यहाँ पर कह सकते हो कि आर इजिकल्स टू क्या है, 2s। और अगर आपको क्या फाइंड करना है, अगर आपको फाइंड करना है इसका एंगल, और एंगल क्या है, रेडियन में है ये, एक्स क्या होगा हमारे पास, ठीक है, एक्स क्या होगा, एस अपॉन आर। एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू ऐसी रहने देते हैं, आर के प्लेस पर क्या पुट कर लेते हैं, 2s पुट कर लेते हैं, एस से एस कैंसिल, ये आ गया हाफ। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास हाफ रेडियन। ऐसे कर सकते हैं हम, या फिर डायरेक्टली इसमें हम जो एंगल आर स्क्वायर थीटा वाला एंगल लेकर हम इसको सिंप्लीफाई करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये है इसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे हम एरिया ऑफ क्या निकाल रहे हैं, सेक्टर फाइंड कर रहे हैं, या फिर आर्क लेंथ, या फिर रेडियस ऑफ सर्कल, इस टाइप से हम फाइंड करते हैं रेडियन की हेल्प से। यहाँ पर जैसे एग्जांपल 7 इसमें बोल रहा है कि हॉर्स इज टाइड टू पोस्ट बाय अ रोप, इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, always keeping the rope tight, and describe 88 meters when it has a traced out 72 डिग्री at the center। तो भैया सिंपल, देखो ये आर्क लेंथ हो गया, ये इसका डिग्री में एंगल हो गया हमारे पास, और फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। रोप की लेंथ आपको फाइंड करनी है, तो रोप की लेंथ क्या है, ये रोप की लेंथ है, मीन रेडियस, इस बार आपको रेडियस फाइंड करना है। तो देखो अगर आपको ये हमारे पास एंगल डिग्री में गिवन गया है, तो आप डिग्री में ले सकते हैं, बट यहाँ पर अगर हम डिग्री में लेंगे तो 72 अपॉन में 360 करेंगे, तो या तो आप इसको रेडियन में चेंज कर लो एंगल को,
तो रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई। ठीक है, पाई बाय 180 से करते हैं मल्टीप्लाई डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए। बट यहाँ पर इसने 2 पाई से क्यों किया है, देखो इसने 2 पाई से कर रखा है ना यहाँ पर। 2 पाई, 2 पाई से क्यों किया इसने, क्योंकि देखो 2 पाई से तो किया है इसने, लेकिन यहाँ पर 360 लेना चाहिए फिर इसे। क्यों कर रहा है 360, क्योंकि ये 72 मल्टीपल है ना इसका, ये 5 टाइम्स, 5 टाइम्स में तभी तो कैंसिल कर रहा है इसको। या तो हम यहाँ पर इसको क्लियरली देखें कि अगर हम देखें 12 से डिवाइड हो रहा है ये, और 36 से हो रहा है, 36 टू जा और 36, 36 फाइव जा, तब हमें 2 पाई अपॉन में क्या मिलेगा, 5। बट अगर ये यहाँ पर ऐसे ले रहा है ना तो ये रोंग है। क्यों है रोंग, क्योंकि इसमें 2 पाई तो लिया ऊपर, नीचे 360 तो किया ही नहीं इसने। 360 करना चाहिए था तब ये होता हमारा करेक्ट। ठीक है, ये होता चाहिए था इसमें। तो ये हो गया हमारा। फिर देयरफॉर लेंथ ऑफ रोप तो सिंपल है, देखो अगर हमने इसको रेडियन में चेंज किया है, अब आप क्या करिए, एरिया का फॉर्मूला यूज करिए। एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, आप आर स्क्वायर थीटा, हमें थीटा के सेंस में लेना है इसको, इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। एरिया, इसने बोला है क्या इसने कि एरिया, नहीं इसने आर्क लेंथ गिवन किया हमें। ठीक है, आर्क लेंथ गिवन किया है और एंगल गिवन किया है, तो एंगल गिवन किया है, तो हम इसमें डायरेक्ट रिलेशन एरिया वाला ना लगाकर हम क्या करेंगे, थीटा वाला रिलेशन लगाएंगे ना, थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस, सॉरी एस अपॉन आर। तो थीटा है हमारे पास कितना, 2 पाई अपॉन 5। एस की वैल्यू, ये आर्क लेंथ क्या है 88, रेडियस आपको फाइंड करना, रेडियस हो जाएगा फाइंड। तो रेडियस क्या होगा हमारे पास, 88 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 पाई। ओके, इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना आएगा 44। पाई की वैल्यू सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, ये होगा 44 इंटू में 5, यहाँ पर 22 इंटू में 7। ओके, ये होगा सिंपल इसका आंसर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिल रहा है, 70 मीटर मिल रहा है। जैसे हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, देखो 2 टाइम्स में इसको डिवाइड कर रहा है, 35 टू से 70। इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं हमें इसको इसमें। अब जैसे हमारे पास ये एक्सरसाइज, इसमें सिंगल एक्सरसाइज गिवन किया हमें, क्या करना है इसमें, तो इसमें भी सिंपल हमें क्या करना है, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल कर लोगे आप, इसको क्या करना है डिग्री में मेजर करना है, कि पाई अपॉन में 6 है तो आप क्या करोगे 180/5। ठीक है, तो इसमें अगर हमें डिग्री में करना है तो 180/पाई, 180/पाई से करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे 180/पाई से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, लेकिन अगर वो डिग्री, जैसे हमें डिग्री मेजर करता है, तो अगर वो कंप्लीट कैंसिल नहीं होती वैल्यू, लाइक जैसे हमारे पास क्या है 14/15 है और पाई है हमारे पास। अब इसमें करें हम तो 180 में क्या हो जाए, पाई हो जाए, पाई से पाई हो जाए कैंसल। यहाँ पर 15 से क्या है, कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, यस कैंसिल हो रहा है ना, 15 1 जा 15, 15 2 जा। तो देखो यहाँ तो हमने क्या किया, इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लिया और इसकी वैल्यू अप्रोक्स कितनी आएगी, 140 ये एंड 20 ये, तो हो जाएगा 128 ये आ जाएगा ना, 140 ये हो जाएगा, 14 टू 28, 168 आ रहा है यहाँ तो, बिकॉज ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था। लेकिन अगर हम देखें इसमें जैसे कि ये है 7/90, ये भी डिवाइड करेगा क्या इसको कंप्लीट, यस कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ये भी, और ये भी कंप्लीट करेगा, फिर तो 180 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 से 10 मिलेगा, ये भी कंप्लीट होगा, फिर तो ये मिनट और डिग्री में आ ही नहीं रहा, कोई भी आंसर हमारा एग्जैक्ट मिल रहा है। इसमें अगर हम आंसर्स देखें, बिकॉज जो इसमें क्वेश्चन है बस वो क्या देखने हैं आपको, अगर वो कंप्लीट आंसर दे रहे हैं, कंप्लीट डिग्री में आंसर दे रहे हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मिनट और डिग्री में देते हैं, मिनट और सेकंड में देते हैं, उसको चेंज करना आना चाहिए हमें। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर हमारा मिनट एंड डिग्रीज में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको थीटा को मिनट एंड डिग्रीज में चेंज करना है आपको। प्रोटेक्टर से बना सकते हो, वैसे प्रोटेक्टर से बनाओगे तो ज्यादा कंप्लीट एग्जैक्ट नहीं बनाना होता हमें, हम जैसे कह रहे हैं ना कि बनाकर दिखाइए, वैसे ड्रॉ करने के लिए आता नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे डायरेक्शन शो करोगे। अभी जैसे हमने किया था अभी प्रैक्टिस में, जैसे आप -130 डिग्री आपको ड्रॉ करना है, तो -130 डिग्री हम कैसे ड्रॉ करते हैं इसमें, -135। वैसे तो हम प्रोडक्टर से कर सकते हैं। देखो इसमें तो हमने क्या करना है, 130 करना है ना, इसमें 135,
तो सिंपली प्रोडक्ट से तो कर सकते हैं बस ये, पर इसका जो बेसिक मोटो है ना, इसका मोटिव ये है, हमसे ये पता करना चाह रहा है कि आप डायरेक्शन क्या लेने वाले हो। इसके लिए हम डायरेक्शन क्या लेने वाले हैं, तो अगर वो नेगेटिव बोल रहा है तो हमें क्या करना है, ये कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है क्लॉकवाइज। ठीक है, ये होगा हमारे पास -135। ठीक है, एग्जैक्ट बनाना है तो आप प्रोडक्ट की हेल्प ले सकते हो, बट कैसे ड्रॉ करना है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो नेगेटिव बोल रहा है थीटा, नेगेटिव में -135 बोल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको नोटबुक में आपको होमवर्क में करना है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे इसे। 740 के लिए जैसे अभी हमने देखा था कि 740 करना है आपको, पॉजिटिव बोल रहा है तो आपको क्या करना है, इस टाइप से शो करना है। ये आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करने हैं, एंड देन देखो अगर हम सिंगल राउंड करते हैं तो 360, 360 का अगर हम डबल कर दें तो 720, ये 720, एंड देन 20 और ऐड करना है, इसमें 20 और एंगल ऐड करेंगे हम, ये मिलेगा आपको 740। इस टाइप से ड्रॉ करके दिखाने हैं आपको, जैसे इसमें किया था, अभी हमने देखा था एग्जाम्पल्स में। ये यहाँ पर जो एंगल्स ड्रॉ करके शो किए हैं इसने, ये वाले, ये वही है हमारा। हाँ, क्वाड्रेंट बता सकते हैं आप। हाँ, क्वाड्रेंट जैसे इसमें देखो आपने, हमने 415 किया है, तो ये किस में कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये कर रहा है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, जिस भी क्वाड्रेंट में लाई करता है वही हम शो कर देंगे, भी थर्ड में है या फोर्थ में है। जैसे हमने अभी जो हमने ड्रॉ किए थे वो भी हमारे पास क्या थे, ये जैसे हमारे पास क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये हमारे पास क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये वाला। ठीक है, इस टाइप से हम शो कर सकते हैं। ये है सिंपली। तो ये वाले क्वेश्चन देखो इजी है, ये भी क्वेश्चन इजी है, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें करना है आपको रेडियन में चेंज, तो 180 अपॉन में क्या कर लेंगे डायरेक्टली, पाई, ईच फॉलोइंग एंगल इन रेडियन। ये तो पहले से रेडियन में गिवन किया है, 1 रेडियन। फिर इसको चेंज करने के लिए क्यों बोल रहा है। ठीक है, डिग्री से रेडियन में चेंज कर, ये तो सॉरी ये मिनट है ना, ये तो, हाँ सही है, मिनट है ये। तो मिनट है तो इसको हम इसको बोलेंगे 1/60 डिग्री। 1 मिनट का मीन्स क्या हो गया, 1/60 डिग्री। और डिग्री को अगर हमें चेंज करना है रेडियन में तो क्या लेंगे, पाई/180। तो ये है इसका फाइनल आंसर, इसका क्या होगा, 18 6 कितना होता है, 18 6 108 होते हैं। और ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड 2 zeros और हो जाएंगे हमारे पास। ओके, तो ये है हमारे पास पाई अपॉन में 10800, क्या आंसर गिवन किया है इसने, पाई में गिवन किया, यस पाई में गिवन किया, यही आंसर। ठीक है, ये है। अब जैसे इसमें थर्ड क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज किया है, जैसे हमने रेक्टिलिनियर फिगर किया था क्लास 9th में। इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि एक्सप्रेस इन रेडियन एंड ऑल्सो इन डिग्री द एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 40 साइड्स एन साइड्स। ठीक है, 40 साइड्स या एन साइड्स है हमारे पास, अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, तो उसको डिग्री और रेडियन में इसके जो एंगल होगा, ईच एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेगुलर पॉलीगन में ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n, या तो हम क्या करते हैं 2n माइनस कितना, 2n-1 करते हैं, 4 करते हैं, 2n-4 इंटू 90 करते हैं, या फिर इसी में से 2 कॉमन लेकर इसको n-2 इंटू 180 कर लेते हैं। ये होता है n-2 इंटू 180। आप देखिए कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। आप n के प्लेस पर 3 पुट करिए, 3 साइड से n का मीन्स क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो 3-1, 3-2 1 मिलेगा, 1 इंटू 180 180 मिलेगा। दैट मीन्स ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम 180। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो आपके पास 4 साइड है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4-2 इंटू 180। तो क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 आपको क्या मिलेगा, 360। ओके, और अगर हमारे पास 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं तो क्या करेंगे हम, 5 साइड्स के लिए 5-2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, 5-2 कर लेंगे, इंटू में 180। तो कितना जाएगा, 3 इंटू 180 कितना मिलेगा आपको, 540। बट हमारे पास 40 साइड्स हैं, और अगर हमारे पास 40 साइड्स हैं और आपको ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना, देखो ये तो सम फाइंड करने के लिए, ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि हम इसी को
ये जो सम है इसको n से डिवाइड कर देते हैं। ये सभी एंगल्स का सम हो गया, n-2 × 180 ऑल एंगल्स का सम हो गया। और ईच एंगल को अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, सिंपल। ठीक है, ये हो गया ईच इंटीरियर एंगल। अब अगर आपके पास n की वैल्यू 40 है तो क्या मिलेगा आपको, n की वैल्यू 40 है तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, 40 - 2 इंटू में 180 डिवाइड बाय 40। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आपको मिल रही है वैल्यू, जैसे हम 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, एंड देन हमारे पास क्या मिल रहा है, 38 इंटू में क्या मिल रहा है, 18 डिवाइड बाय 4। 4 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है क्या दोनों में से किसी को, नहीं कर रहा। 2 से हो रहा है दोनों, जैसे 2 से हो रहा है, ये भी हो रहा है 2 से 19, और 2 से ये भी हो रहा है, कितना, 9। ठीक है, 19 9 से कितना होगा, ये होता है 160, 161 होता है, 171, 171। तो 171 डिग्री क्या होगा इसका, डिग्री मेजर हो जाएगा। तो ये जो 40 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, इसका ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, 171 डिग्री, करेक्ट है। अब इसी को रेडियन में चेंज करना है तो सिंपली क्या करेंगे हम, पाई बाय 180 से डिवाइड कर देंगे। पाई बाय 180 से डिवाइड करो, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या ये सिंप्लीफाई होगा किसी से, क्या डिवाइड हो रहे हैं दोनों किसी से सेम वैल्यू से, 9 से होंगे, क्योंकि 9 का मल्टीपल है ना 171। 9 × 1 = 9, 8 9 9 = 81, फिर 9 से करेंगे, 9 2 = 0, तो आ जाएगा 19 पाई अपॉन में 19 पाई अपॉन में 20। ठीक है, ये होगा इसमें सिंपली, ये होगा इसमें 19 पाई अपॉन में 20। अब हम क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट जैसे एन साइड है, इसमें एन साइडेड है, एन साइडेड के लिए क्या करेंगे, एन ले लेंगे, बस यहाँ पर सिंपली एन रखेंगे। तो यही हमारा क्या होगा, ईच इंटीरियर एंगल होगा, बिकॉज हम इसमें सोल्व कर ही नहीं सकते, एन साइड है, हमें नहीं मालूम क्या है। और अगर ये डिग्री में आ गया हमारे पास आंसर, और अगर हम इसी को रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 से डिवाइड कर देंगे। 180 से 180 कैंसिल हो रहा है ओनली, तो हम इसको सिंपल क्या डिफाइन कर सकते हैं, n-2 पाई डिवाइड बाय n। ये होगा इसका रेडियन मीटर। ठीक है, ये है सिंपल। ऐसे सेम हमारे पास देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस, एक्सप्रेस द एंगल ऑफ द सेक्टर इन डिग्री मिनट्स एंड सेकंड। तो आपको क्या करना है, डिग्री मीटर्स में। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर, सर्टेन सेक्टर है हमारे पास, लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास एक सेक्टर है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इस सेक्टर का जो पेरीमीटर है ना, उस पेरीमीटर में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये दोनों रेडियस इंक्लूड होंगी और ये आर्क लेंथ भी इंक्लूड होगी। तो इसका जो पेरीमीटर है ना वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल बोल रहा है यहाँ पर, ये पेरीमीटर, पेरीमीटर को बोल रहा है इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस। मीन्स कि एक ऐसा सेमी सर्कल जिसका रेडियस सेम है, जितना रेडियस क्या है इसका है, जितना इस सेक्टर का रेडियस है वही सेम रेडियस क्या है इस सेमी सर्कल का भी है। तो ये जो पेरीमीटर है इसका वो किसके इक्वल है, इसके आर्क लेंथ के, सेमी पेरीमीटर इसके सेमी सर्कल के आर्क लेंथ। तो सेमी सर्कल का आर्क लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर कंप्लीट होता है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का हाफ। ठीक है, पाई आर होगा। और ये जो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है वो कितना होगा, तो ये होगा हमारे पास 2, तो इसमें रेडियस हो जाएंगे हमारे पास, प्लस इसका आर्क लेंथ होगा s इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम देखें ये क्या आ रहा है हमारे पास, पाई आर आ रहा है। s को हम क्या बोल सकते हैं, s को बोल सकते हैं पाई आर माइनस में 2 आर। तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर और पाई -2, ये होगा सिंपली। अब इस रिलेशन से हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है किसका, ये जो सेक्टर है इसका एंगल। मीन्स डिग्री में हमें क्या करना है, डिग्री सिस्टम में हमें जो सेक्टर गिवन किया है इसका आर्क लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो आर्क लेंथ का फॉर्मूला मीन्स रेड एंगल का फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन में आर। ठीक है, ठीक है, हमें गिवन क्या केस है, पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस, एक्सप्रेस द एंगल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एंगल मिलने वाला है वो रेडियन में मिलेगा,
और वो क्या होता है, एस अपॉन आर होता है। तो देखो एस की वैल्यू हमने फाइंड की क्या, एस की वैल्यू फाइंड की हमने आर और पाई माइनस टू डिवाइड बाय आर। क्या है हमारे पास, आर आर ही रहेगा, आर से आर कैंसिल, तो बस हमारे पास एंगल आ गया पाई माइनस टू। ये आ गया हमारे पास पाई माइनस टू। बट ये जो एंगल आया है ना पाई माइनस टू, ये किस में है, ये है रेडियन में। आपको क्या करना है, एंगल डिग्री में मेजर करना है। तो डिग्री में मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, 180 अपॉन पाई करोगे। तो अगर हम इसे 180 अपॉन पाई करें तो आएगा कितना, 180 अपॉन पाई करेंगे तो इतना मिलेगा आपको 180 अपॉन पाई। अब इसको सोल्व कैसे करें, या तो हम क्या कर लें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर 180 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना होगा 360 अपॉन में पाई होगा। अब क्या करोगे आप, या तो आप क्या करो भाई, इसको क्या कर लें हम, ये पाई से पाई तो कैंसिल हो गया जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पाई से 180 अपॉन पाई को किया हमने, और फिर टू को 180 अपॉन पाई से किया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना कुछ, ये बन रहा है हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको डिग्री वगैरह में आपको बताना है कितना होगा। तो इसमें पाई की वैल्यू पुट करनी होगी आपको 3.14, या फिर 22.7 पुट कर लो आप। और इसको सिंप्लीफाई करना, देखो इसमें अगर हम देखें कि इसमें पॉइंट में वैल्यूज आ रही है ना, देखो यहाँ पर 360 आ रहा है, अगर हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, कितना करते हैं, पाई को 22.7 लें या फिर 3.14 लें, तो कुछ इस टाइप से वैल्यू फॉर्म होगी। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तब जाकर इसकी वैल्यू मिलेगी हमें। पाई की वैल्यू 22.7 इधर ही पुट कर लेते फिर हम, यहाँ पर भी पाई है। सिंप्लीफाई करना तो हमें पड़ता ही है क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा ना। देखो अगर हम इसको करें कैंसिल, तो यहाँ मिलेगा 180 और अपॉन में मिलेगा 11, 11 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा 1980 माइनस 180 इंटू 7। देखो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें टफ पड़ रहा है अगर कैलकुलेशन, तो क्या करिए 180 कॉमन लीजिए, यहाँ पर 1 माइनस 7 अपॉन में 11 हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाइड हो जाएगी, देखो यहाँ पर होगा 180, यहाँ पर 11 माइनस 7 अपॉन में 11, यहाँ पर 180 इंटू में कितना 11 माइनस 7 कितना 4 अपॉन में 11। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 11। अब ये वाली वैल्यू आपको डिवाइड करनी है, देखो कैसे करते हैं इसको। ये हो जाएगा 7, 18 4 72 होते हैं। अब इसको डिवाइड करिए, देखो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डिग्री मिनट एंड सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, तो ये मिलेगी हमें 720 से अगर हम करें तो 7 6 66, 7 7 77 मिलेगा। तो बोले पॉइंट में मिल रही है ना, तो हम वैसे हम इसमें पॉइंट में नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखो इसमें कैसे करना होता है, जैसे हम क्या करें 6 कर लें तो कितना मिलेगा आपको, 12 से माइनस करेंगे यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर हम 0 लेंगे, तो फिर यहाँ 5 55 और फिर यहाँ पर 5। देखो ये वैल्यू मिल रही है क्या, 65 11 अपॉन में 5। ठीक है, 5 अपॉन 11 मिल रहा है ना, ये मिलेगा। देखो ये वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, ये कंप्लीट वैल्यू डिग्री में चेंज हो जाती है, बट इसमें हम क्या करते हैं, मिनट और सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, तो 65 डिग्री से ले लेते हैं और बचा हमारे पास ये 11। इसको हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 65 प्लस 5/11। अब ये भी डिग्री है, इस डिग्री को चेंज कर सकते हैं अगेन हम सेकंड में, कैसे, 60 से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। अब ये मिनट में चेंज तो हो गया, इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ रहा है हमारे पास 5 6 30, 300 डिवाइड बाई 11, 11 से करेंगे तो 11 2 22, माइनस करेंगे कितना आएगा 8, और यहाँ 0, 11 7 77, फिर यहाँ पर मिल रहा है 3। इसको अगेन हम क्या कर सकते हैं, देखो 65 डिग्री ये आ गया, और फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम क्या मिलेगा 27 3/11, ये आ गया, ये मिनट में आ गया हमारे। अब इसी मिनट को हम क्या कर सकते हैं, 65 डिग्री 27 मिनट एंड ये 3/11 मिनट। अब ये मिनट है, इसको अगेन सेकंड में चेंज कर सकते हैं, कैसे, 60 से फिर अगेन मल्टीप्लाई कर लो, 60 से अगेन फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल रहा है, यहाँ पर 180 मिल रहा है, डिवाइड बाय 11। हाँ देखो मिनट में चेंज हुआ, अब ये सेकंड में चेंज हो गया है, अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मिनट था 3/11। और इसको अगेन अगर हम चेंज करें किसमें, सेकंड में, आप क्या करोगे, इसमें 60 से अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू अब हो गई हमारी सेकंड में चेंज। लेकिन अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में देखें तो कितना आ रहा है, 11 1 जा 11,
यहाँ पर 7 और यहाँ पर 0। फिर आपको क्या मिलेगा? 11, 6 जा कितना मिल रहा है? 66। तो देखो ये अप्रोक्स जो वैल्यू मिल रही है आपको 16 पॉइंट समथिंग मिल रही है। कितनी मिलेगी? 16.4 समथिंग मिल रही है, 16.3 समथिंग मिल रहा है। तो अप्रोक्स इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 ले सकते हैं। तो बस आप क्या करिए, राउंड ऑफ करेंगे हम तो क्या मिलेगा आपको? ये 16 ही मिलेगा। बस हम अगर लास्ट वाली वैल्यू एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रही है सेकंड में, तो हम क्या करेंगे? उसको इधर ही छोड़ देंगे राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो 16 ले सकते हो आप। 65 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, ये है इसका फाइनल आंसर। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? डिग्री को मिनट सेकंड्स फॉर्म में चेंज करते हैं। ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 था इसका। ऐसे ही हम जैसे हम क्वेश्चन आगे देखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 8 मीटर while the pendulum swings through 1.5 radian. Find the length of the arc through which the tip of the pendulum passes. सिंपल क्वेश्चन है कि पेंडुलम स्विंग कर रहा है तो इसमें आर्क लेंथ फाइंड करना, और रेडियन में हमें एंगल भी गिवन किया है। अगर ये पेंडुलम है, ठीक है, इस टाइप से पेंडुलम होता है, ये स्विंग कर रहा है, तो यहाँ पर आर्क लेंथ में सॉरी रेडियन में एंगल गिवन किया है 1.5, और इसका रेडियस गिवन किया है, या फिर लेंथ कह सकते हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम जो रेडियस की तरह ट्रीट होगी यहाँ पर, ये है 8 मीटर। क्या करना है आपको? सिंपल, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर लगाना है। थीटा की वैल्यू 1.5 गिवन की है, रेडियन में ही है। एस आपको फाइंड करना है, आर की वैल्यू 8 है। 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 120। 120 मिलेगा, बट पॉइंट हटाएंगे तो उसमें जीरो कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट हटाते हैं नीचे 10। 120 डिवाइड बाई 10 12 मिलेगा आपको, तो एस क्या हो गया? 12 मीटर। ये इसका आंसर होगा, सिंपल। नेक्स्ट देखो आप इसमें 6 क्वेश्चन। 6 में कह रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 15 मिनट हैंड है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लाइक लाइक पेंडुलम की तरह है ना। हाउ फार डज द टिप ऑफ अ हैंड मूव, कि इसकी जो टिप है उसको कितना मूव कराए ड्यूरिंग मींस ड्यूरिंग 40 मिनट में। ये कह रहा है कि हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव ड्यूरिंग 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में ये जो हमारे पास क्या है, क्लॉक का जो हैंड है वो कितना मूव करेगा, मीन्स यहाँ पर भी आपको आर्क लेंथ डिफाइन करना है। ओके, तो ये मिनट हैंड, हम इसे मिनट हैंड लेट कर लेते हैं कि भी मिनट हैंड है। वी मिनट हैंड 40 मिनट्स में कितना मूव करेगा ये बताइए, कितनी आर्क लेंथ बनाएगा ये बताना है। अब 40 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। बताइए 40 मिनट में कितना क्लॉक कितना एंगल बनाएगी। तो आप देखिए कि जब मिनट हैंड कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो क्या करती है? या तो आप पाई के सेंस में देखोगे तो 2 पाई करती है। अगर हम देखें मिनट हैंड कंप्लीट राउंड लगाएगी, मीन 60 मिनट में वो कितना रेडियन एंगल कंप्लीट करती है? 2 पाई रेडियन। क्योंकि कंप्लीट सर्कल का या फिर 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन बोलते हैं। ठीक है, या तो आप पहले इसको देखो डिग्री में चेंज कर लो कि क्या करो आप, 60 मिनट मीन्स 360 डिग्री। 60 मिनट में कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करेगी मिनट हैंड, तो 360 डिग्री फॉर्म करेगी। 1 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट में करेगी 60 से डिवाइड कर देंगे हम 360 को, कितना आएगा? 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री क्या करती है? मूव करती है ये मिनट हैंड। तो 1 मिनट में ये जो मिनट हैंड है वो कितना डिग्री मूव करती है? 6 मिनट। ये 6 मिनट एंगल बनाती है। पर रेडियन में इसी को देखें हम, कितना जाएगा? पाई बाय 180। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है? पाई बाय 30। ठीक है, 1 मिनट में कितना बना रही है? पाई बाय 30 रेडियन। अब हमें मिल गया इसका एंगल, हमें मिल गया इसका रेडियस। आर्क लेंथ फाइंड करनी है, सिंपल कर सकते हैं। आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? आर्क लेंथ सिंपल हमारा एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर थीटा। आर की वैल्यू 15 है और थीटा की वैल्यू पाई बाय 30 है। 15 टू जा, पाई की वैल्यू पुट कर लो। पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 यूज करते हैं उसको कर सकते हैं, या फिर 22.7 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 22.7 करेंगे तो कितना मिलेगा? डिवाइड बाय 2 भी है हमारे पास, 11.7 मिलेगा। तो समथिंग में इसकी वैल्यू मिल रही है हमें, कितनी मिल रही है? इसका आंसर आना चाहिए 62.8।
62.8 आना चाहिए ना, इसका आंसर इसमें दे रखा है 62.8 सेंटीमीटर। ये जो आर्क लेंथ है वो 62.8 सेंटीमीटर है। ठीक है। कैसे कर रहेंगे इसको डिफाइन हम? इसमें हमने एंगल जो फाइंड किया है वो क्या आया था, 6 डिग्री आ रहा था, और रेडियन में चेंज किया हमने, क्या किया, पाई/180। कितना आया रेडियन में हमारे पास एंगल, पाई/30। ठीक है। तो फिर अगर हम इसमें देखें एस इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ देखें तो कितना हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा। तो रेडियस कितना है, 15 है, और यहाँ पर आर्क लेंथ कितना है, पाई/30 था, मीन्स रेडियन में एंगल, और डिवाइड कर रहे हैं तो पाई/2 मिल रहा है। पाई/2 मिल रहा है तो पाई/2 से तो मिलेगा नहीं, ये 62.8 सेंटीमीटर। अगर हम 22.7 पुट करते हैं तब भी नहीं मिलेगा ये वैल्यू तो हमें 1 पॉइंट समथिंग मिल रही है। इसमें क्या, बताओ इसमें क्या किया हमने, देखो इसमें कह रहा है ना पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है आपको, 3.14। मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हाउ फार डज द टिप ऑफ ए हैंड मूव ड्यूरिंग 40 मिनट्स। हमें 40 मिनट्स में निकालना, हम तो 1 मिनट के लिए निकाल रहे हैं। ये जो हमने निकाला है एंगल, ये तो 1 मिनट के लिए निकाला है, 40 मिनट के लिए कहाँ निकाला भाई, हमने देखा कि वन, है ना भाई, मल्टीप्लाइड बाई 40 भी तो करना होगा इसे, क्योंकि 1 डिग्री में चेंज किया ना हमने इसको, मल्टीप्लाइड बाई 1, इसको क्या करेंगे, 40 भी तो करेंगे, अब आएगा ना आंसर। ठीक है। देखो हमने इसको क्या यहाँ पे कैंसिल किया तो आ रहा है 20 पाई, और 20 पाई का मीन्स क्या है, 20 × 3.14 यूज करेंगे हम इसको तो आ जाएगा, देखो एग्जैक्ट आंसर हमारा। 0 0 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 628 ये मिल रहा है, और डिवाइड बाय कर रहे हैं तो आ जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। ठीक है। ये करना था इसमें, तो सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो इसी टाइप के मिलने वाले हैं कि वो आर्क लेंथ या रेडियस या फिर आपको एरिया ऑफ सेक्टर, इसी टाइप के रिलेशन आपको देगा फाइंड करने के लिए। तो सेंट्रल एंगल, जैसे इसमें बोल रहा है 7th क्वेश्चन में, सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर एक्सप्रेस द सेंट्रल एंगल। तो सिंपल है, रेडियन में तो हम डायरेक्ट ही मिल जाएगा, रेडियन में तो हमें रेडियस है एंड आर्क लेंथ है 10/50 से हमें रेडियन में मिल गया 1/5। बट डिग्री में चेंज करना तो डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, इसे आपको 180/पाई से मल्टीप्लाई करके। 8 में जैसे मून डिस्टेंस, ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने किया। ये कह रहा है कि द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज कितना है, 3,60,000 किलोमीटर एंड इट्स डायमीटर सब्सटेंड एन एंगल ऑफ 31 मिनट। 31 मिनट बोल रहा है, 31 मिनट्स एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जैसे अभी हमने किया था सन का, सन से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर हम जो ओ पॉइंट है वो क्या कर लेते हैं, अर्थ पर लैट कर लेते हैं ओ पॉइंट। यहाँ पर 31 एंगल फॉर्म कर रहा है, 31 मिनट, इसको आपको रेडियन में चेंज कर लेना है। ये जो डायमीटर इसको आर्क लेंथ की तरह ट्रीट कर लेना है। तो ये जो 31 मिनट है इसको अगर हम चेंज करें किसमें, रेडियन में, तो पाई/180 होगा, और फिर क्या करना है, डायमीटर, और इसका जो डिस्टेंस है ये ले लेना है कितना, 36, और ये 10⁴ आप 4 ले सकते हो इसको, 36 × 10⁴। बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई कर देना, डी की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे 9th क्वेश्चन है, रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व ऑफ 750, तो 750 कर्व पाथ पर चल रहा है, तो इसी से हमारा आर्क लेंथ फॉर्म होगा। एट अ रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। थ्रू व्हाट एंगल हैज इट टर्न इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में कितना एंगल टर्न कर लेगी ये बताना आप। एक जो हमारे पास ट्रेन है वो क्या कर रही है, इस तरीके से आर्क में चल रही है, ठीक है, जिसका मूवमेंट है, जिसका पाथ है वो आर्क लाइक पाथ है। अभी कह रहा है कि अगर इसकी जो स्पीड है वो क्या है, अगर इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 सेकंड में कितना मूव करेगी ये बताना है। और इसमें क्या गिवन किया है, ट्रेवलिंग अ कर्व पाथ, जिसका रेडियस हमें गिवन किया है कितना, 750 मीटर, इसका रेडियस हमें गिवन किया है 750 मीटर। रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व ऑफ 750 मीटर रेडियस एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल हैज इट टर्न इन 10 सेकंड, तो बताइए कितना एंगल टर्न करेगी ये 10 सेकंड में। तो देखो एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आर्क लेंथ और रेडियस। क्या होगा, ये आर्क लेंथ कैसे फाइंड होगी, सिंपल आर्क लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से। आपको मालूम है डिस्टेंस इजिकल्स टू क्या होगा, स्पीड इजिकल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इजिकल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर,
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, तो आप मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 5/18। ये हो गया हमारे पास कितना, स्पीड, और इसका टाइम कितना है, 10 सेकेंड। तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस इन मीटर। ये डिस्टेंस इन मीटर मिलेगा आपको, ये डिस्टेंस इन मीटर मिलेगा। अब ये जो हमें वैल्यू, अगर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रही, जितना भी सिंप्लीफाई हो रही है इसको कर लो। 3 से हो रहा है, 3 से 10 और 3 से 6। फाइनली जो आंसर मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, 10, और ऊपर मिल रहा है 500, नीचे मिल रहा है 6, या फिर 250/3, या फिर 250/3। ये मिल रही है हमें आर्क लेंथ, और रेडियस कितना है, 750। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, 750 नीचे आएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है, 3 टाइम्स में, कितना आएगा, 1/9। ठीक है, ये सिंपल 1/9 इसका आंसर आ गया रेडियन में। अगर आपको डिग्री में चाहिए, इसमें डिग्री में बोल रहा है ये, नहीं बोल रहा है, वोट एंगल। तो रेडियन में इसका एंगल कितना आ रहा है, 1/9 आ रहा है। ठीक है, डिग्री में करना तो डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे सेम आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें एरिया गिवन किया सेक्टर का, एंगल गिवन किया, डिग्री में रेडियन में चेंज करके आप ये कर लो, इसका रेडियस फाइंड कर लो। ठीक है, इसमें कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, इसमें आप आर स्क्वायर थीटा वाला रिलेशन यूज कर लेना। आर स्क्वायर थीटा से डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, थीटा में गिवन है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 यूज करना। एरिया गिवन क्या है, थीटा गिवन क्या है, 2 कांस्टेंट वैल्यू, रेडियस मिल जाएगा। ऐसे 12th में कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, रेडियस गिवन क्या है एंड आर्क लेंथ भी गिवन क्या है। बस सिंपल आर, इसमें तो क्या लगा लेंगे, एस आर या आर एस डिवाइड बाय 2, ये लगाना है सिंपल। ऐसे 13 भी सिंपल क्वेश्चन है। डायग्राम शोज द विंड स्क्रीन वाइपर क्लीनिंग अ कार विंड स्क्रीन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, इसमें भी सिंपल है। ठीक है, कर लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट 3.17, इसमें शेडेड सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करोगे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करोगे, जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, और ये जो ट्रायंगल है ना, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, 60 बन रहा है, 60। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, √3/4 साइड स्क्वायर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करके एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे पहले हम, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे उसमें से, तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम देखें, ये वाले क्वेश्चन है, इसमें सिंपल कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द मेजर सेक्टर इन डायग्राम ए टू द माइनर सेक्टर इन डायग्राम बी। ये जिसका जो मेजर सेक्टर है और इसका जो माइनर सेक्टर है, इनका एरियाज का रेशियो बताना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ मेजर सेक्टर इन डायग्राम। ठीक है, तो इसका जो मेजर सेक्टर है वो ये होगा, और इसका जो माइनर सेक्टर है वो क्या है हमारे पास, ये हमारा 60 डिग्री वाला ही होगा। तो सिंपल अगर हम रेशियो निकालें तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं रेशियो। कैसे, फर्स्ट वाले का रेशियो निकालना है आपको, और सेकंड वाले का रेशियो चाहिए। इसमें आपको क्या चाहिए, आपको ये वाला एंगल लेना है, 150 है, यहाँ पर कितना एंगल लेंगे आप, 360 माइनस 150, तो ये मिलेगा आपको 160, 160 मिलेगा। ये मिलेगा आपको 150, 210, 210 मिलेगा ना ये। ठीक है, ये 210 मिलेगा। तो बस देखो, अगर हम इसका, इनके एरियाज का रेशियो चाहिए, ए एंड बी का, तो इनके एरियाज का रेशियो हमारे पास क्या होगा। एरिया हम किस सेंस में लें, थीटा वाले सेंस में ले लो आप, आर और थीटा गिवन क्या हो, जिसमें आर स्क्वायर थीटा ये होता है हमारे पास डिवाइड बाय 2, उसमें थीटा 1 ले लेते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर थीटा 2 डिवाइड बाय 2 ले लेते हैं। रेडियस दोनों में सेम है, तो रेडियस से रेडियस कैंसिल कर लो, 2 से 2 डिवाइड कर लो, जो इनका रेशियो होगा ना रेड एंगल्स का, वही इसका आंसर होगा। और एंगल का रेशियो आ रहा है हमारे पास 210/60। यहाँ पर अगर इनको रेडियन में भी चेंज कर देना तो सेम ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इनमें अगर हम रेडियन में चेंज करें तो आप क्या करोगे, पाई/180 तो करोगे, वो पाई/180 भी कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो रहा है। तो सिंपल जो हमारा रेशियो आ रहा है 21/6 बोल सकते हैं, या फिर 3 से डिवाइड करें अगर हम इसको, तो 3 7 जो 3 3 और 3 2 3 से। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको 3.5, या फिर 7/2 रेशियो बोलेंगे इसको। ठीक है, ये होगा। तो ये थे इसमें क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें आर्क एंड लेंथ। और इसमें जो फिर जो ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे ना, इसमें आगे वाले जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग है। ये बेसिक था सिंपल, बस क्या करना है इसमें, रेडियन से डिग्री, डिग्री टू रेडियन, एंड इसका एप्लीकेशन है।